क्या आपने कभी सोचा है कि जो सबसे धीमा होता है, जो सबसे छोटा होता है, वही कभी कभी सबसे बड़ा काम कर जाता है? आज की ये कहानी है एक ऐसे जानवर की जिसे पूरा जंगल कमजोर समझता था, लेकिन उसी ने जंगल की जिंदगी बचा ली। बहुत समय पहले एक घना और सुंदर जंगल था, जहां पेड़ आसमान से बातें करते थे और नदी चांदी एक की तरह चमकती हुई बहती थी। उसी जंगल में रहता था एक छोटा सा हाथी, मन्नू। मन्नू बाकी हाथियों जैसा नहीं था। उसकी सूंड थोड़ी छोटी थी, उसके कदम थोड़े धीमे थे और वो ज्यादा ताकतवर भी नहीं था। जब बड़े हाथी भारी भारी लकड़ियां उठाते तो मन्नू पीछे रह जाता। अरे मन्नू, एक हाथी हंसते हुए बोला, तू तो हमेशा बच्चा ही रहेगा। मन्नू कुछ नहीं बोला, वो बस चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी आवाज थी, मैं भी कुछ कर सकता हूं। एक दिन आसमान अचानक काला हो गया, तेज बारिश शुरू हुई, बादल जोर जोर से गरजने लगे, नदी उफान पर आ गई और तभी धड़ाम, एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा और नदी का रास्ता रोक दिया। पानी रुक गया। धीरे धीरे जंगल सूखने लगा। जानवर घबरा गए, सब परेशान हो गए। शेर ने जोर लगाया, लेकिन पत्थर नहीं है। भालू ने खींचा, वो फिसल गया। बड़े बड़े हाथियों ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सब थक गए, सब चुप हो गए। तभी किसी ने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं कोशिश करूं? सबने पलट कर देखा, वो मन्नू था। कुछ जानवर हंस पड़े। तू इतना छोटा? रहने दे मन्नू। लेकिन मन्नू नहीं रुका। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपनी छोटी सी सूंड से पत्थर के नीचे की मिट्टी हटाने लगा। धीरे, बहुत धीरे। समय बीतता गया। घंटों बाद छपाक, पत्थर थोड़ा हिला और फिर धड़ाम, पत्थर हट गया। नदी फिर से बहने लगी। पूरा जंगल शांत हो गया। शेर ने अपना सिर झुका लिया। बड़े हाथियों की आंखें भर आईं। तभी जंगल के बूढ़े कछुए ने कहा, याद रखना, ताकत से बड़ा होता है हौसला। उस दिन के बाद किसी ने मन्नू को छोटा नहीं कहा, क्योंकि वो बन चुका था जंगल का सबसे छोटा हीरो। और अब सोचो जरा, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मन्नू सबसे बड़ा नहीं था, सबसे तेज भी नहीं था, लेकिन उसने खुद पर भरोसा किया और यही भरोसा उसे जंगल का हीरो बना गया। जो खुद पर विश्वास करता है वही सच्चा हीरो होता है। और जाते जाते मन्नू आपसे कुछ कहना चाहता है। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली बार मैं फिर एक नई सीख लेकर आऊंगा।